देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की चिंता और वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल और सोने की खपत कम करने की अपील की, लेकिन कांग्रेस ने इसे सीधे सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। कांग्रेस का सवाल है कि जब जनता पहले से महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, तो अब बजट का बोझ भी जनता पर क्यों? देखिए रिपोर्ट। वैश्विक संकट की आहट, पश्चिम एशिया में तनाव और उसके असर से बचने के लिए प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील। कहा, कम पेट्रोल खर्च करें, सोने की खरीद सीमित करें और संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। लेकिन अब इसी अपील पर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। गरीब और मध्यम वर्ग पहले ही आर्थिक दबाव में है। बैज ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद रायपुर से सरगुजा तक पेट्रोल डीजल संकट जैसी स्थिति बनने लगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले अपने नेताओं को लग्जरी गाड़ियां छोड़ने की सलाह दे, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर छोड़े, मंत्री काफिले कम और सुशासन तिहार में साइकिल से जाएं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग अब घर में बैठकर काम करें। ये कैसे संभव है? अब अपने नेताओं से कहे सब लग्जरी गाड़ियां छोड़े, अपने राज्य के मुख्यमंत्री से कहे, बोले आप कि हेलीकॉप्टर से घूमना छोड़ दे। हमारे मुख्यमंत्री सुशासन तिहार बना रहे। आम जनता छत्तीसगढ़ में परेशान है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री की अपील का बचाव किया और कहा कि पश्चिम एशिया में बनी हालात का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर विपक्ष के पास कोई बेहतर उपाय है तो उसे सामने रखना चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी प्रधानमंत्री की अपील को देशहित में बताया। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी कहा कि वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री की बातों को दिनचर्या में उतारने की जरूरत है। हालांकि मंत्रियों के काफिले और खर्च कम करने की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। देखिए, पश्चिम एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है, इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। इससे बुद्धिमानी बचने का वही है कि हम सब लोग विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए। इसके लिए एक तो जो डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझ कर करें, कम से कम करें। और सोना वगैरह खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा विदेश जाएगा, तो हम लोग को सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा। कोई की नाकामी नहीं है। अगर इस तरह का है तो लोग उपाय बताएं। जो हमारा वैश्विक जो आपदा की स्थिति है, उसके कारण से जो स्थितियाँ निर्मित हुई है, उससे कहीं ना कहीं से आज हमारे यहाँ के लोगों को, चाहे वो ईंधन का हम कम उपयोग करना या फिर वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कार्य करना या फिर सोना न खरीद करके जो विदेशी मुद्रा को बढ़ावा न देना, अनावश्यक चीज़ों से हम बचें, स्वदेशी वस्तुओं का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, प्राकृतिक खेती की ओर लगातार उनका जो संदेश रहा कि हमारा प्राकृतिक खेती की दृष्टि से हम बेहतर तरीके से कार्य करें। सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या देश आर्थिक दबाव के दौर से गुजर रहा है? क्या जनता पर बजट का बोझ बढ़ रहा है या फिर वैश्विक संकट के बीच सरकार सिर्फ एहतियात की अपील कर रही है? क्या ये प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ सावधानी है या फिर बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव का संकट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार पहले खुद खर्च कम करेगी या फिर सिर्फ जनता से त्याग की उम्मीद रखी जाएगी? क्योंकि जब जनता से त्याग की अपील हो तो सवाल सरकार से भी उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।